ये हम अभी सामान चेक हो रहा है हमारा। ये कस्टम के लोग बैठे हुए हैं और सारे पाकिस्तानी भाई जो अपना अपना सामान चेक करा के क्लीयरेंस ले रहे हैं। ये लोग सेल्फियाँ वगैरह जिनका सामान चेक हो जाता है उनको फिर यहाँ पर वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है। ये बच्चे बैठे हुए हैं, मेरा भी सामान चेक हो गया। अब मैं जो है इधर वेट कर रहा हूँ, जैसे ही हमारी गाड़ी क्लियर हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह इधर से फिर मूव करेंगे। जी अभी हम हेल्थ चेक पोस्ट ऑफिस पे आ गए हैं। यहाँ पर ये बेसिक बुखार वगैरह, बेसिक हेल्थ कंडीशन चेक करते हैं, कोविड सर्टिफिकेट चेक करते हैं और उसके बाद आपका वीज़ा चेक करते हैं। यहाँ से ये चेक इन क्लियर करने के बाद ये FIA का जो इमिग्रेशन का काउंटर है ये लगा हुआ है। ये इधर जो है इमिग्रेशन ऑफिसर ये आ गए तो इन्होंने फिर 1 बाय 1 अब हमारी इमिग्रेशन चेक करनी है। हाँ जी, इमिग्रेशन की लाइन में लगे हुए हैं सब इमिग्रेशन की लाइन में हैं अभी। से इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद अब हम जैसे ही उधर से निकले हैं, ये पहली एक्साइज वालों की पोस्ट है, चेक पोस्ट है, पुलिस चेक पोस्ट। जहाँ पर अब ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं पुलिस वाले, ये ड्राइवर की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट उसकी जो है वो ये अब अंदर लेके जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की क्लियरेंस के लिए। तो जैसे ही ये क्लियर करेंगे तो हम इंशाल्लाह फिर इधर से आगे चाइना बॉर्डर की तरफ मूव करेंगे। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे इधर से क्लियर होता है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सुस्त बॉर्डर पे दोबारा आपको ले आएंगे। ये अभी हम चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के से निकल के आगे जा रहे हैं। ये देखें जी कितने बड़े बड़े पहाड़ काट कर इन्होंने ये रूट तैयार किया है। ऐसे नहीं कहते, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इसमें बहुत सारी मेहनत शामिल है पाकिस्तान और चाइना की। ये देखें कितने कितने ख़तरनाक पहाड़ हैं जो इन्होंने ये काटे हैं और उसको काटने के बाद ये रोड प्रिपेयर किया है। तो कई सालों की मेहनत के बाद ये तैयार हुआ है। अभी भी ये देख लें, आपको नज़र आ रहा है लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, इस लिहाज से ये ज़रा ख़तरनाक भी है। तो इस तरफ देखें आप, अभी हम निकले हैं सुस्त बॉर्डर से, तो निकलते वक्त ही ये सिचुएशन है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कुछ लोगों का तो मौका मिला होगा बाई रूट इधर चाइना विज़िट करने का, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मौका मिला। तो उन लोग भाइयों के लिए मैं अभी कोशिश करूंगा कि जहां से मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा तो मैं फिर वो भी सीन्स आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो अभी ये देखें कितनी कितनी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और ये देखें कितनी मेहनत की हुई है एक एक पहाड़ी को काटने में। जो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना इनका लेबर वर्क था और कितना इन्होंने जानें खोई होंगी। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें बुलंदो बाला पहाड़ियों को काट के इन्होंने ये रोड प्रिपेयर किया है। देखिए जी अभी हम चाइना की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है वहाँ पर इन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं। ये देखें बड़ी ख़तरनाक किस्म की ये इन्होंने कटिंग की है और ये टनल बनाई है क्योंकि इस जहाँ पे अगर टनल नहीं बनाएंगे तो ये डे बाय डे इधर लैंड स्लाइडिंग होती है तो हादसे का ख़तरा है। तो इस वजह से इन्होंने ये टनल्स बनाई हुई हैं ताकि किसी हादसे का ख़तरा ना हो। तो ये जी बड़ा माशाल्लाह जी काम किया है दोनों मुल्कों ने मिलके, रोड की एक्सेस देना चाइना को पाकिस्तान के साथ इतने इतने बड़े पहाड़ों को काट कर। तो ये वाकई 8वां अजूबा है दुनिया का। तो आगे जैसे जैसे चलते हैं मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। ये देखें कितने कितने बड़े पहाड़ हैं जो इन्होंने काटे हैं। ये देखें ये सारी लैंड स्लाइडिंग हो रही है। ये सारा एरिया जितना है इसमें ख़तरा है बहुत ज़्यादा पत्थर ऊपर से नीचे गिरने का। ये देखें जी ये हुंजराब नेशनल पार्क का चेक पोस्ट है। इधर जो है वो कलेक्शन एंट्री हर बस से ये लेते हैं 300 रुपया पर हेड। तो अभी हमने पार्क के अंदर तो नहीं जाना क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने आगे निकलना है हुंजराब की तरफ। तो ये अभी हमने हमारे ड्राइवर गए हुए हैं एंट्री करवाने के लिए। तो जैसे ही ये आते हैं तो हम इंशाल्लाह फिर आगे निकलते हैं। ये देखें
तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह आगे से इधर से निकलेंगे। ये इन्होंने थोड़ा सा गाइड किया हुआ है हमें, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैप लगाया हुआ है हुंजराब नेशनल पार्क का। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका एक व्यू दे देता हूँ ताकि आपको अगर किसी बंदे ने आना हो तो वो इससे अपनी गाइडेंस ले लेता है सारी। ठीक है, ये देखें जी माशाल्लाह। ये जी हमारे ड्राइवर साहब आ गए हैं चेक करवा के, तो अभी हम जो हैं इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। तो हाँ जी, हुंजराब सिक्योरिटी फोर्स GB गिलगित बल्तिस्तान पुलिस चेक पोस्ट DHE KSF। यहाँ पर दोबारा हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं जो जितने भी पैसेंजर हैं, और उसके बाद हमने इंशाल्लाह आगे मूव करना है। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती है इधर। तो अल्लाह पाक सबको एक बार मौका दे ये नज़ारे देखने का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है माशाल्लाह जी। ये देखें जी पीक पे माशाल्लाह जी क्या बात है माशाल्लाह जी। ये देखें जी क्या खूबसूरत पहाड़ की कटिंग की है इन्होंने। आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो टनल आ रही है, उसके बाद इन्होंने टनल बनाई हुई है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है, तो उस वजह से इन्होंने ये टनल बनाई हुई है। ये जहाँ जहाँ पर इन्होंने टनल्स बनाई हुई है, ये टनल्स उस जहाँ पे इन्होंने बनाई हैं जहाँ पर ज़्यादा खतरा है लैंड स्लाइडिंग का। तो ये देखें ये अगली टनल आ गई, ये इस पहाड़ के लिए इन्होंने बनाई हुई है। तो ये सेफ्टी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन पर टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है कंस्ट्रक्शन के दौरान, लेकिन ये है कि ये फिर बड़ा सिक्योर हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी पहाड़ी है। इसको नेशनल पार्क बनाया। हाँ ये देखें जी, आपने आके ना ये यहाँ पर नहीं रुके जी जी, यहाँ एक गेस्ट हाउस है। ठीक है, भुट्टो ने यहाँ आके इसको डिक्लेयर किया नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क। उसने मेरी निज़ाम जो है ना ये पे ही तोड़ दिया उसने। अच्छा अच्छा, कौन सा निज़ाम? मेरी निज़ाम राजा बादशाह उस वक्त होते थे, आप लोगों का मालिक नहीं होता है, हमारा भी एक मालिक था। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो उसके बाद भट्टो के दौर के बाद ये फिर नेशनल पार्क हो गया। नेशनल पार्क हो गया। तो हमारा जो उससे पहले जी जी जी, अयूब खान के दौर में उस वक्त सुपर पावर था रशिया। ठीक है, ठीक है, हमारी ज़मीन बहुत पीछे, मैं आपको दिखा दूंगा चाइना साइड। वहाँ लग गया रशिया के बॉर्डर, तो ये डरे हुए थे। उन्होंने वो एरिया उसको दिया, शिमशाल एक वैली है, अच्छा पामेर, वो एरिया पाकिस्तान को डाला क्योंकि वो चाइना सेफ था, यहाँ वो रशिया से डरते थे। तो ये इसकी कहानी। रशिया उस वक्त सुपर पावर था, अयूब खान ने दोस्ती तो रशिया के साथ नहीं की, उसने अमेरिका के साथ करके नुकसान हमें दिया। अब ये हम बेसिकली इसका नया नाम तो कराक्रम पाकिस्तान रखा हुआ है, लेकिन ये पुराना नाम शाहरा रेशम है क्योंकि ये इस रोड की हिस्ट्री तो पाकिस्तान बनने से भी पहले की है। तो अभी ये नेशनल पार्क जब भुट्टो के दौर में डिक्लेयर हुआ था, तो उसके बाद से ये फिर इधर अपना सिस्टम, जैसा कि हमारी अभी कप्तान साहब से बात हुई है, उन्होंने भी हमें जो है वो इसके बारे में सारी उनके नॉलेज के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड की है। तो ये देखें आगे फिर एक टनल आ रही है, तो ये टनल भी डेफिनेटली ये देखें लैंड स्लाइडिंग की वजह से बनाई गई है। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है इस पहाड़ी से, और उस सेफ्टी के लिए इन्होंने ये वाली जो टनल है ये बनाई है। ये देखें माशाल्लाह, ये यानी कि इसका मतलब नवंबर दिसंबर तक गाड़ियाँ चलती रहती हैं आम टूरिस्ट, जनवरी फरवरी पूरा। अच्छा, क्योंकि ये जितना भी पाकिस्तान का एरिया हुंजराब बॉर्डर तक, वहाँ तक चलती हैं ये, वहाँ तक जाते लोग, चाइना बॉर्डर देख के वापस आते हैं। ठीक हो गया, लेकिन उसके हुंजराब बॉर्डर से आगे नहीं जाने देते क्योंकि उस वक्त बॉर्डर क्लोज हो जाते हैं। जब बॉर्डर क्लोज होता है तो फिनिश। और ये बॉर्डर क्लोज 19 अक्टूबर के बाद शुरू होता है, जो चाइना बॉर्डर क्लोज होता है 1 दिसंबर को क्लोज हो जाता है। और ये ओपन कब होता है? ये ओपन
होता है यकम मार्च सॉरी अप्रैल अप्रैल को, यकम अप्रैल। यकम अप्रैल से ही ओपन हो जाता है। ठीक होगा। देखें जी, ये कप्तान साहब ने मैं बताया है कि अगर आपने ट्रैवल करना है ना तो उसमें आप जहन में रखें कि ये यकम अप्रैल को दोबारा ओपन होता है। यकम अप्रैल के बाद का ही अगर चाइना से आगे आपने मुंजराब बॉर्डर से आगे जाना है तो वो फिर आप डेट लाजमी यकम अप्रैल के बाद की चूज़ करें। लेकिन अगर आपने हुंजराब बॉर्डर तक जाना है फिर ये सारा साल ओपन होता है। हुंजराब बॉर्डर तक आप जा सकते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। तो अभी भी हमने देखा है कि लोग जा रहे हैं। अभी तो चलो सीज़न है, तो आप भी अपने प्लान में ये ज़हन में ज़रूर रखें। हाँ जी, ये देखें जी, माशाल्लाह कितना बड़ा पहाड़ है, इन्होंने काट के ये रास्ता बनाया है। तो अभी थोड़ी देर पहले कप्तान साहब से बात हो रही थी तो ये कह रहे हैं कि ये जो जी 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 अच्छा आईबिक्स मतलब आइबेक्स हाँ 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 मारखोर। ये देखें जी, ये सामने मारखोर है। रुक जाओ एक मिनट। वो सामने मारखोर है, चलो देखो देखो तस्वीर निकालो, खाली गाड़ी से उतरना नहीं, भाग जाएंगे। वो सामने मारखोर हैं, नज़र आ रहे हैं सामने। ये इधर की ख़ास जानवर हैं, ये इधर का। तो इसका शिकार पे पाबंदी है। तो ये देखिए, ये मारखोर हैं, ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं ज़रा जूम कर रहा हूँ क्योंकि इधर इजाज़त नहीं है निकलने की। तो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, कमाल है, इतने बड़े सींग हैं। हाँ जी 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 बहुत बड़ा सिंग होता है भाई जी $10,000 में होता है जी। अब तो उन्होंने वो कर दिया ना कि शिकार नहीं कर सकते। $10,000 में एक परमिट देते हैं और शिकार का इजाज़त होती है। हाँ ना, वही फाय एक फायदे यानी कि एक कर सकते हैं सिर्फ उसमें। ओ कोई नहीं, जख्म होता तो आप फायर कर सकते। हाँ, ये बता रहे हैं कि एक मारहोर जो है उसको $10,000 में इसका है लाइसेंस, और वो सिर्फ आप एक मारहोर जो है उसका आप शिकार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं शिकार कर सकते। तो देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कप्तान साहब ने हमें दी है कि जब भी आपने अगर शिकार का मूड है तो डेफिनेटली आपने पे करना है। उसके लिए उन्होंने $10,000 पेमेंट रखी हुई है और सिर्फ एक उसमें जानवर आप शिकार कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। तो भी मारखोर हमने देखे हैं। तो कप्तान साहब बता रहे हैं कि पिछले साल एक बंदा आया था अब्बासी नाम का, वो उस वक़्त पाकिस्तानी रुपीज़ में 30 लाख रुपए का लाइसेंस इसका इशू था। तो उसने 2 का शिकार किया और 60 लाख रुपया जो है ना वो पे करके तो वो फिर चला गया। तो फॉरनर्स के लिए इन्होंने वेरी करती रहती है, हर साल रिवाइज होता है परमिट। हाँ, ये देखें, ये ऊपर भी, ये सामने माशाल्लाह, ये देखें, ये सामने है 3-4, उससे ऊपर भी देखें माशाल्लाह 3-4 है। ये देखें क्या बात है, ये देखें ये सारे मार हो रहे हैं। आपने कभी खाया? क्या बात है, ये बहुत ही कीमती जानवर है जी, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो लोग शिकार करते हैं उनको इन बातों का बड़ी अच्छी तरह से इल्म है। और ये बड़े रेयर सीन्स हैं, ठीक है ना। वो ऊपर नजर आए 1 2 3 4 5 6 7 हैं ये सामने, ठीक हो गया। तो ये देखें जी माशाल्लाह इसका शिकार करना जो है ना वो 300 रुपए जो लिए ना ये इसी के लिए, हाँ सिखाने के लिए हलाल हो गया 300 रुपए। वो देखें जी, वो देखें जी, वो देखें कितने मार हो रहे हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। अभी कप्तान साहब से बात हो रही है जी, कह रहे हैं कि मारखोर जो है इसका माशाल्लाह बड़ा नायाब किस्म का ये जानवर है और इसका गोश्त इन्होंने खाया भी हुआ है। तो कहते हैं बड़ा लजीज होता है इसका गोश्त। और एक और नायाब जानवर का जिक्र कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में तो यॉक कहते हैं लेकिन उर्दू में होश गाय कहते हैं। तो वो कहते हैं आगे इंशाल्लाह वो कोई आता है जानवर हमें नज़र आता है तो हम वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाए। ये दोनों जानवर बड़े नायाब हैं इस इलाके के। ये जो आप कह रहे हैं कि स्नो लेपर्ड्स, इसका जो लोग दुनिया सारी से आते हैं देखने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, तो इसका शिकार करने की भी इजाज़त है या नहीं? नहीं, अलावा भी नहीं,
इसकी इजाज़त है ही नहीं, इसका लाइसेंस ही नहीं है। नहीं है, हम क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ ना स्नो लेवल, इसको शिकार बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ये बड़ा नायाब है जानवर, यानी कि अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, ये ऊपर चला हो गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि गर्मी में ये रह ही नहीं सकता। हाँ ठीक हो गया जी। लेकिन जी ये एक और नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि जी ये स्नो लेपर्ड्स है, जो इसको हम उर्दू में कहते हैं बर्फ़ानी चीता, तो ये भी इस इलाके में कसरत से पाया जाता है। लेकिन चूँकि अभी गर्मी का सीज़न है तो गर्मी में ये नहीं होता, ये बेसिकली सर्दी में होता है, सख्त सर्दी में होता है। ये वो ऊपर आपको पहाड़ों पर नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली उस इलाके में पाया जाता है। अभी ये ऊपर चले होंगे, कप्तान साहब बता रहे हैं कि बहुत कम चांस है कि ये नीचे कोई नज़र आए। तो पोस्ट पे उसने कुर्सी वाला लिखा हुआ था यहाँ पर ज़ाफ़रान और सलाजीत अवेलेबल है, तो वो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं कि पहाड़ों में वो किस जहाँ पे मसलन सलाजीत पाई जाती है, उसकी कोई निशानी? निशानी नहीं है, बस ये पहाड़ों को जो चढ़ते हैं ना, जिनको एरिया में इस एरिया का, हाँ उनको ये पड़ते हैं, जिस एरिया में रस्सी डाल के ना जी जी जी। क्लाइंबिंग करके जाके उसको वो सराफ में होता है, अच्छा अच्छा, वहाँ से निकाल के लाते हैं। ठीक हो गया। हाँ यानी कि ये आम बस बंदे के बस का रोग नहीं है। हम भी नहीं जा सकते। हाँ यहाँ के जो मकामी लोग, हाँ हाँ जो जड़ तो पहाड़ों पे है, कील लगा के ना, जी जी जी, वो बंदा निकाल सकता है, मेरे जैसे बंदा तो नहीं निकाल सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड हो गया जी। 3 लाख रुपये का है मन, 3 लाख रुपए का मन है अभी, ठीक हो गया। यानी कह रहे हैं जी सलाजीत जो है इन्हीं पहाड़ों में ऊपर पाई जाती है। ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो लोग पहाड़ों पे चढ़ना जानते हैं, वो ही जाके उनको उसको निकालते हैं, और वो तकरीबन इस वक्त जो है वो 3 लाख रुपए का मन मिल रहा है पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखा जाए तो। गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं, ये कह रहे हैं जी मेरी ख्वाहिश है कि जी मैं बर्फ़ का गोला बना के किसी को मारूं। तो कप्तान साहब कह रहे हैं कि जी बेफिक्र हो जाए, ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है, गोले छोड़ के तोपे पे आ चलाना। तो तकरीबन चौथा जो है ना कर्व आया है, तो इस तरह का तकरीबन 17 कर्व हमने वो जो है क्रॉस करने हैं, तो फिर जाके हमने टॉप पे पहुंचना है हुजराब पे। तो अभी जो हम ऊंचाई है वो तकरीबन समझ लें, हमने चेक किया है मोबाइल से, तो वो तकरीबन 13,500 फीट के करीब हम ऊंचाई पे आ चुके हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जा रहा है, तो मुझे भी सर्दी लग रही है वैसे। तो बाकी कप्तान साहब से पूछते हैं, ये तो इधर के रहने वाले, इन्हें तो नहीं सर्दी लगती, तो वैसे जैकेट पहनी हुई है इन्होंने। हाँ ये तकरीबन हम 5वें जो है ना मोड़ पे आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है, ये देखें। ये चीज़ें आप माइंड में रख के ट्रैवल करें जब भी करें, क्योंकि हाँ जब भी इधर आएँ आप तो हाइट पे कप्तान साहब भी हमें मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है, ये डेली बेसिस पे आते हैं। तो ये कहते हैं कभी भी ज़्यादा स्पीड के साथ ज़्यादा रेस ना दें गाड़ी को, क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगी। ये चूँकि बसेस जो हैं ये बसेस चाइना मेड हैं फैसल मूवर्स की, तो ये इनमें इस तरह का कोई इशू नहीं है हीट अप होने वाला। तो अब जो है जब भी आप अपनी गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि आपने बस के साथ रेस नहीं लगानी। तो अगर रेस लगाएंगे तो फिर होगा यही जो वो पीछे हुआ है। हमने देखा है कि एक प्राइवेट गाड़ी थी, वो हीट अप हो चुकी है और वो उन्होंने खड़ी कर दी है। अब जब तक वो ठंडी नहीं होगी वो चल नहीं पाएगी। तो इसलिए आप भी एहतियात करें, जब भी आएँ इधर तो ज़्यादा रेस वगैरह ना दें, ज़्यादा स्पीड ना लगाएं, आराम से जो है ना चढ़ाई चढ़ाएँ। ये तकरीबन 7वां कर्व आ गया, तो चेक करें ज़रा कितनी ऊंचाई है। और दूसरा ये है कि ये कप्तान साहब बता रहे हैं कि हमारे अलावा फैसल मूवर के अलावा तकरीबन 9 और सर्विस प्रोवाइडर हैं जो चाइना तक जाते हैं, फैसिलिटी देते हैं ट्रैवलिंग की। प्लीज़ कन्वर्ट टू फीट। तो बाकी उन्होंने डिफरेंट नाम लिए हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के। बेसिकली कप्तान साहब को भी ज़ाहिर है इनका ना परमिट बना हुआ होता है, इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, परमिट होता है ये, क्योंकि गिलगित के रहने वाले हैं। जो गिलगित के रिहायशी होते हैं उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, वो परमिट होता है, उनका माइनर सी फ़ीस होती है, उस पर वो एंट्री कर सकते हैं काशकुरगन तक। तो ये कप्तान साहब भी हमारे साथ काशकुरगन तक जाएंगे।
तो अभी हम तकरीबन पहुंच गए हैं जी 14,420 फीट तक पहुंच चुके हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जा रहा है। तो देखें माशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करे, खैर हरिये से पहुंचाए। ये हैं यॉक, ये लोगों ने पालतू रखे हुए हैं। ये इसी तरह ही समझ लें कि जिस तरह हम गाय वगैरह हम रखते हैं ना घरों में, ये इसी तरह इन्होंने, ये बेसिकली सर्दी का जानवर है। वो ऊपर देखें बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर में, तो ये बेसिकली सर्दी का जानवर है। और ये यहाँ के मकामी लोग जो हैं ये गायें और भैंस की जहाँ पर ये पालते हैं, और इसका भी गोश्त बड़ा टेस्टी होता है, ठीक है। तो ये चूँकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसकी तो शिकार की इजाज़त ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये देखें इधर माशाल्लाह ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरे पहाड़ पे। यहाँ हम पीक पे अब आ गए हैं, तकरीबन 14,800 फीट तक हम ऊपर आ गए हैं। तो अभी मज़ीद जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये तकरीबन हम 9वां 10वां जो है ना, हम 10वां कर्व ले रहे हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको और गाइड करते जाएंगे। देखें जी, ये सारी खुश्क ठंडी गाय जिसको हम कहते हैं, ये सारे वो है। ये साथ 2 बंदे ड्यूटी पे भी हैं, ये इनकी राखी कर रहे हैं। ये माशाल्लाह जी कप्तान साहब हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। अभी हम तकरीबन 15,110 फीट ऊपर आ चुके हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह आपको सारे पहाड़ अब बर्फ़ में ढके हुए नज़र आ रहे हैं। हम बिल्कुल अब बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं हंजराब बॉर्डर की तरफ जी। ये देखिए, हाँ अभी हम तकरीबन 15,300 फीट ऊपर आ चुके हैं, और सारी जो है जहाँ पे आपको बर्फ़ ही नज़र आ रही है। और अभी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, ऑक्सीजन लेवल भी डाउन जा रही है। तो सांस लेने में उस तरह थोड़ी थोड़ी हमें परेशानी हो रही है। ये जैसे जैसे हमने ऊपर जाना है टेम्परेचर डाउन होना है और ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होते जाना है। ये देखें अब सारी दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड भी शुरू हो गई है। अभी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो जैसे ही अभी हमने ऊपर हम तकरीबन 11 कर्व को पास कर रहे हैं। तो अभी हम जैसे ही नेक्स्ट मूव करते हैं तो आपको अपने साथ इंशाल्लाह रखेंगे। अब हम तकरीबन 12वां टन ले लिया हमने, और अगर ऊंचाई देखें तो तकरीबन 15,200 फीट ऊपर आ चुके हैं हम। और टेम्परेचर है वो डाउन तक होता चला जा रहा है। अब देखें ये तकरीबन सड़क तक जो है वो बर्फ़ आ चुकी है। अब बड़ी मुश्किल से वही एरिया बचा है जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकी सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये देखें, मैंने साइड पे भी कोशिश कर रहा हूँ आपको कैमरा दिखाऊं, क्योंकि असल में हमारे पास टाइम शॉर्ट है। हमने आगे जाके बॉर्डर शाम से पहले क्रॉस करना है, तो इस वजह से हम अभी इधर रुक नहीं सकते, वरना आपको तो ऊपर जाके हंजराब बॉर्डर पे इंशाल्लाह हम जो है ना स्टॉप करेंगे। तो फ़िलहाल हम आपको इसी तरह ही लिए चलते हैं जी। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना गेट, वो टॉप पे वो चाइना बॉर्डर है। हम तकरीबन चाइना बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही अभी हम बॉर्डर के नज़दीक पहुंचेंगे तो आपको इंशाल्लाह नज़दीक का व्यू देंगे। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा चाइना बॉर्डर। तो ये देखें इधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, और तकरीबन हम 13,000 फीट पर आ चुके हैं। तो जैसे ही अब हम इधर से गाड़ी रुकती है तो आपको हम नज़दीक का व्यू भी देते हैं चाइना बॉर्डर का। तो ये देखें, ये पाकिस्तान की चेक पोस्ट है इधर। यहाँ पर पहले हम क्लियरेंस करवाएंगे, उसके बाद वो आगे चाइना बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। ये सारा देख लें आप, ये देखें ये पाकिस्तान का जो है ना वर्ल्ड हाईएस्ट ATM है। ये बेसिकली इससे पहले इंडिया ने लगाया था 13 तकरीबन 12,000 फीट पे। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है ना उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और ये तकरीबन इन्होंने लगाया है 13,500 फीट की बुलंदी पे।
तो अभी देखें यहाँ पर सांस लेने में बहुत रुकावट हो रही है, तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर सांस लेने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। तो ये देखें, जो लोग बर्फ़ के शौकीन हैं ना, उनके लिए तो ये जहाँ जो लोकेशन है आइडियल है, लेकिन जो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार मैं बर्फ़ में सांस लेने में इशू होता है, वो इधर नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये देखें, अभी ये चाइनीज़ चेक पोस्ट है, ये भी हम इंशाल्लाह क्लियर करने लगे हैं। तो इसके बाद आगे चाइना का एरिया शुरू हो गया है। ये देखें चाइनीज़ सिपाही खड़े हुए हैं। तो ये कौन सी चीज़ है जी? ये डॉग है, ये उनका डॉग है जो वेरीफाई करता है। तो वेलकम कर रहे हैं हमें। तो माशाल्लाह जी, ये अपने सीटों पे बैठ जाओ भैया। हाँ, अभी अपने सीटों पे बैठना है। अभी सारे लोग जो हैं अपनी अपनी सीटों पे बैठेंगे और ये हमें चेक करेंगे, आके चेक करेंगे। चले जी। हाँ नहीं उतना भैया, जी नहीं उतरते जी, आ रहे हैं। चलो चलो ऊपर अपनी। ये देखें जी, ये माशाल्लाह चाइनीज़ आ गए हैं। ये हमें सीट बाई सीट अब हमें चेक करेंगे, पासपोर्ट वगैरह। ये माई पासपोर्ट। देखें जी माशाल्लाह, अभी हम चाइना बॉर्डर में इंटर हो गए हैं। ये देखें जी क्या कमाल की क्वालिटी है रोड की, और ये साथ साथ मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। चाइनीज़ लेबर लगी हुई है। तो मुझे बिल्कुल अभी हम चाइना में बिल्कुल इंटर हो चुके हैं और आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे। ये बेसिकली हम चाइना बॉर्डर हंजराब पास को हम क्रॉस करके आगे अब हम जाएंगे जहाँ पर हमारा डिटेल चेक इन होगा। ये थोड़ी से आगे जाके ना, यहाँ पर हमारा सारा सामान भी चेक होगा और इसके अलावा हमारा वीज़ा, ये वो सारी चीज़ें जो अभी उन्होंने जस्ट हमें एंट्रीज दी हैं। जी हम अभी मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। यहाँ मेरी चाइना की तरफ से कस्टम क्लियरेंस हो गई है। अभी ये लास्ट चेक पोस्ट है, फिर हम मूव करेंगे काशगर की तरफ। तो ये देखें इधर टेम्परेचर जो है वो माइनस में है और बहुत ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो है। इधर हर बंदे का सर दर्द कर रहा है और ये देखें बच्चे भी माशाल्लाह जो है ना रो रहे हैं। ये इसी वजह से कि इनकी तबीयत नहीं ठीक रही। तो अब हमने तकरीबन इधर 40 से 45 मिनट लिए हैं इन्होंने क्लियर करने में। जी माशाल्लाह, अभी हम ये चाइना बॉर्डर से निकल रहे हैं चेक पोस्ट से। ये कैमरे उन्होंने लगाए हुए हैं। अब इस कैमरों का ये है कि यहाँ से स्टार्ट हो गए काशगर तक जाएंगे ये, और काशगर तक ये रोड के ऊपर हमारी मॉनिटरिंग कैमरों के थ्रू करेंगे। तो अभी हम चेक पोस्ट इनकी छोड़ने लगे हैं। तो आगे अब जितना भी रूट है ये सारा जो है ये हमें कैमरों के थ्रू मॉनिटर करेंगे। अब बस नहीं रुकेगी काशगर पहुंचने तक, ठीक है। तो इसलिए जब आप निकले ना सुस्त बॉर्डर से, तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रख लें। उसमें ये एक तो चीज़ है कि आप उधर से वाशरूम वगैरह यूज़ करके निकलें, क्योंकि इधर बॉर्डर पे वाशरूम की जगह तो है लेकिन पानी वगैरह अवेलेबल नहीं है। यानी कि वो मुस्लिम तरीके से आप नहीं वाशरूम बैठ सकेंगे। तो कोशिश करें सुस्त बॉर्डर से जब निकलें तो वाशरूम करके निकलें। उसके अलावा ये है कि कोशिश करें कि अपने साथ फ्रेश वाटर जो ज़्यादा ठंडा ना हो वो लेके आएँ, क्योंकि टेम्परेचर लो होने की वजह से बंदों का सर दर्द कर रहा होता है। डिस्प्रिन है तो वो ले लें। तो उसके बाद ये छोटी छोटी एहतियात हैं, इनको आप मद्देनज़र रखें।
ये देखें जी, अब हम चाइना में इंटर हो गए हैं। अब ये सारा एरिया जो है, उनकी रोड्स देखें कितनी अच्छी हैं माशाल्लाह एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये देखें ना जी, रोड बनी हुई है, पता चल रहा है रोड बनी हुई है। और अभी चूँकि हम तकरीबन 16,000 फीट पे हैं, तो टम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हुआ है। हाइट में होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बड़ा कम हुआ है, इसलिए सही तरह से बोला भी नहीं जा रहा। तो अभी हम मूव कर रहे हैं अब काश्मीर बॉर्डर की तरफ। ठीक है जी, ये देखें जी, यॉक के इन्होंने फार्म बनाए हुए हैं। ये चाइनीज़ लोगों ने ये बहुत अच्छा किया है। ये बहुत नायाब जानवर है, इसे पाकिस्तान में खुश्क गाय कहते हैं, तो इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है। तो लेकिन इधर देख लें, इन्होंने फार्म बनाए हुए हैं। ये बाकायदा तौर पर इन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ वालों ने इनको प्रोटेक्शन दी हुई है। तो ये देखें कितनी मिकदार में इधर जो है ना खुश्क गाय दस्तयाब है। ये अभी हम काशगर की तरफ रवाना हैं जनाब। तो इंशाल्लाह तकरीबन कप्तान साहब बता रहे हैं जी, हमें 1.5 घंटा और लग जाएगा काशगर पहुंचने में। ये देखें, ये उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हैं, जुगियाँ बनाई हुई हैं जो लोग ये खुश्क गाय पालते हैं। ये देखें माशाल्लाह। ये देख रहे हैं जो बिल्डिंग्स वाली, ये पहले ना शुरू में हमारे सारे ऑफिस इधर ही होते थे, कस्टम के, इमिग्रेशन के। ये सारे जो है ना यहाँ पर आके कस्टम क्लियरेंस होती थी, लेकिन फिर इन्होंने ये ख़त्म कर दिया। अब ये आगे ले गए थे जहाँ से हम अभी सारी कस्टम क्लियरेंस और इमिग्रेशन क्लियरेंस करवा के आए हैं। ये चाइना वालों ने इधर से उठा के इनको आगे भेज दिया था। ये जी देखें, ये सारा एरिया अब पहले किसी दौर में जनरल अयूब के दौर में ये पाकिस्तान का होता था। अब जनरल अयूब के बाद ये जनरल अयूब ने इसे गिफ्ट किया था। ये देखें, अब चाइना वालों ने इस एरिया को भी कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। ये देखें, ड्रिप इरिगेशन उन्होंने लगाई हुई है। तो ये अब कुछ ही अरसे तक देखें, 1-2 साल तक आपको यहाँ पर जंगल नज़र आएंगे या फसलें नज़र आएंगी। देखें ना, दोनों तरफ उन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगाई हुई है। जहाँ पर पानी की कमी हो वहाँ पर एडवांस टेक्निक है ये ड्रिप इरिगेशन की, तो इसके ज़रिए हम काश्तकारी कर सकते हैं। अब इन्होंने कुछ चीज़ें कास्ट की हुई हैं, पता नहीं इन्होंने क्या लगाया, लेकिन ये 6 महीने साल तक पता चल जाएगा कि इन्होंने देखे ना, इन्होंने पहाड़ों में भी आके लैंड को ज़ाया नहीं होने दिया। हमारे तो उधर पाकिस्तान में कितनी लैंड फ्री पड़ी हुई है। ये देखें जी, ये चाइना का पहला गांव है, मज़ार नाम है इसका। ये चाइनीज़ हाउस बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। एडवांस किस्म का गांव है इनका, ठीक है। ये देखें, ये सारे साइडों पे घर बने हुए हैं मज़ार गांव के। ये चाइना का पहला गांव है। अभी नेक्स्ट जो है ताश का करगन 73 किलोमीटर रह गया और काशगर 373 किलोमीटर। ये जी अब तकरीबन 42 किलोमीटर बाकी रह गया। ये एक और छोटा गांव है। हाँ जी, ये देखें जी, अब हम ताशकुरकान पहुंच गए हैं। ये टर्मिनल है उनका। इधर हमें फैसल मोवर वाले ड्रॉप कर देंगे, फिर अपने अपने रास्ते हम चले जाएंगे। इससे नीचे उतरते हैं, एक बार कस्टम क्लियरेंस होती है तो फिर देखते हैं आगे टैक्सी मिलती है या बस मिलती है, वो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लें जी, हम ताशकुरकन से हमने डाले लिए हैं। एक डाले में तकरीबन 4 लोग बैठते हैं और हर बंदे से उसने 120 चार्ज किया है। हम वैसे उनसे बारगेनिंग करके हम 110 दे के आए हैं। हम 4 लोग थे। तो उसके बाद हम उसको डाले वाले को पता होता है ये सहर होटल का, ये मैं उसके सामने खड़ा हूँ, सहर होटल ये पाकिस्तानी है, उसका होटल है ये। तो इधर हमने नाइट को स्टे किया। तो अभी हम ये भाई आए हैं पाकिस्तान से, इनसे पूछते हैं कि ये भी इस होटल में रुके हैं तो इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी, आप इस होटल में रुके हैं तो हमें काइंडली बता दें, क्योंकि हमारे अक्सर पाकिस्तानी भाई आते हैं। तो पहले तो ये बता दें कि इस होटल में यानी कि रुकने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं ना, एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज बैरियर का होता है हमें,
तो ये जो होटल है इसमें इसका ओनर है वो उर्दू जानते हैं, पाकिस्तानी ओनर है। और इसके अलावा जो स्टाफ है वो भी काफ़ी हद तक उर्दू जो है वो जानते हैं, आप उर्दू में बात कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यहाँ हमें ये फ़ायदा था कि बहुत सारे इकनॉमिकल है, क्योंकि अगर आप दूसरे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में देखेंगे ना वो तकरीबन 200 युआन के आसपास आपको मिलेंगे। ठीक तो यहाँ पे आपको एक रूम 80 युआन पर नाइट मिल जाता है, 2 बंदे इसमें होते हैं। और यानी कि ऑन एवरेज रूम कंडीशन एवरेज है, बहुत अच्छी भी नहीं है बल्कि बहुत ख़राब भी नहीं है। नाइट स्टे के लिए हम पाकिस्तानी एवरेज पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और 2 बंदे अगर आप शेयर कर लेते हैं तो 40-40 युआन में हो जाता है। ठीक है। तीसरी यहाँ पे इस लोकेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आसपास और मुस्लिम रेस्टोरेंट भी है, और सबसे अच्छी बात पाकिस्तानियों के लिए कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी करीब ही है, इशारे के पास ही नेक्स्ट। हाँ वो सामने बिल्कुल। तो वहाँ पे खाना भी बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है, ठीक है। अभी हमने 3 बंदों ने वहाँ पे नाश्ता किया। और आई थिंक वो गुलबहार होटल, गुलबहार, हाँ जी गुलबहार होटल है, सुल्तान नाम है इनके ओनर का। हाँ। और हम 3 बंदों ने खाया, 33 युआन लगे। हाँ तो बहुत इकनॉमिकली है। बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल जी बहुत शुक्रिया भाईजान। चलें जी, मैं तो सजेस्ट करूँगा जो भी इधर मूव करे तो इस होटल में स्टे कर ले, ये क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत रीज़नेबल है। तो इंशाल्लाह अभी हम मूव करने लगे हैं, टैक्सी वाले को बुलाया है, तो हमने अभी काशगर एयरपोर्ट पे जाना है। यहाँ से तकरीबन वो टैक्सी वाला डिमांड कर रहा है 20 युआन, कुछ 20 में मान जाते हैं, कुछ 30 में मान जाते हैं। तो लेकिन अभी आता तो हम थोड़ी सी और बारगेनिंग करते हैं, तो उम्मीद है वो 20 से 25 युआन में मान जाएगा और हमें काशगर एयरपोर्ट पर ले जाएगा। तो उधर से फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। अली भाई, मोहम्मद अली नाम है इनका। तो ये माशाल्लाह उर्दू भी समझते हैं और बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है इनकी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी पाकिस्तानी आए सहर होटल का पूछकर इनसे मुलाकात करें। जी अली भाई अस्सलाम वालेकुम। ये गुलबहार होटल जो है ना, इसका लॉबी की है। मैंने कहा आपको थोड़ा सा रूम्स का आइडिया दे दूँ। ये लॉबी है और ये देखें, ये वॉशरूम है, ठीक है। और इसके बाद ये 2 बंदों के लिए 2 बेड्स हैं। ये भी हमने इधर गंद डाला हुआ है क्योंकि हम अभी निकलने लगे हुए थे, चेकआउट करने लगे हैं। तो ये 2 बंदों के लिए रीज़नेबल रूम है। हाँ जी व्यूवर्स, अब हम ताशगर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। हमने टैक्सी करवाई थी उधर से सहर होटल से, तो उसने हमसे तकरीबन 30 RMB चार्ज किए हैं। तो हम 2 लोग थे तो हमें तकरीबन 15-15 में वो जो है 15-15 RMB में पड़ी है टैक्सी। और अभी हम ये देखें ताशगर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अभी हम वेट कर रहे हैं, ये भाई सारे बैठे हुए हैं वेटिंग एरिया में। तो जैसे ही चेक इन का टाइम स्टार्ट होता है तो फिर इंशाल्लाह हम फर्दर मूव करेंगे। तो ये ताशगर का एयरपोर्ट माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, 2 टर्मिनल हैं इसके ऊपर। तो आलमोस्ट ऑल ओवर दी चाइना इधर से फ़्लाइट्स जो है ना वो मिलती हैं। मैंने चूँकि शियान जाना है तो शियान की फ़्लाइट मैंने तकरीबन 3 दिन पहले बुक की थी, तो वो मुझे तकरीबन 1080 RMB में पड़ी थी इधर से। तो लेकिन अभी जो एट द स्पॉट लोग परचेज़ कर रहे हैं ना, उनको वो ज़रा कॉस्टली पड़ रही हैं, वो 2000-2500 तक गई हुई है। क्योंकि आजकल रश है छुट्टियों का, तो इस वजह से एट द स्पॉट अगर आप परचेज़ करेंगे टिकट तो वो महंगी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें प्लान करते ही, जैसे ही आप बस का टिकट परचेज़ करें, अगर आप बस के थ्रू आ रहे हैं तो साथ ही आप कनेक्टिंग जो आगे वाली फ़्लैट्स हैं उनकी भी ऑनलाइन परचेजिंग कर लें। तो होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अभी हम जैसे ही उधर लैंड करेंगे शियान में तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग वगैरह क्लियर हो गई है और हम अभी वेटिंग लाउंज में आ चुके हैं। ये देख रहे हैं कि लोग जो है वो वेट कर रहे हैं अपनी अपनी प्लेन्स का। इधर भी काफ़ी चेकिंग स्ट्रिक्ट करते हैं। ये देखें, ये इस तरफ ये प्लेन हमारे जो है रेडी खड़े हैं। हमने बेसिकली चाइना ईस्टर्न पे जाना है। वो सामने जो है वो चाइना ईस्टर्न लगा हुआ है, ये एयर चाइना है शायद। तो इस पे हम इंशाल्लाह मूव करेंगे। तो जैसे ही हम शियान में लैंड करेंगे इंशाल्लाह फिर तक आपको हम लाइन पे लेंगे। खालिद भाई चॉप स्टिक यूज़ कर रहे हैं जी। हाँ भाई GM, तुम्हें भी नहीं पता किस तरह चॉप स्टिक से खाते हैं? हाँ खाओ ना, खा के दिखाओ। गुड चॉप भाई, यूज चॉप स्टिक्स। ठीक है पाकिस्तानी जुगाड़ है। हाँ
ये एयरपोर्ट के अंदर शॉप बनी हुई है। जब बोर्डिंग हो जाती है ना तो उसके बाद अगर किसी ने कोई खाना वगैरह खाना है तो आप इधर बैठ के खा सकते हैं। बोर्डिंग क्लियर हो गई है, अब हम जहाज़ में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखें, ये लॉन्च है, बोर्डिंग लॉन्च है। तो वो सामने हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है। तो ये अभी हमें शान ड्रॉप करेगा। 5 घंटे की हमारी फ़्लाइट है। तो इंशाल्लाह फिर जहाज़ में इन करने के बाद दोबारा अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से अल्लाह पहुँचाए और आपसे दोबारा मुलाकात होगी शान एयरपोर्ट पे, क्योंकि शान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मे भी वहाँ पर वीडियो की इजाज़त हो या ना हो, ये उधर जाकर पता चलेगा। अगर हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है वो एंटरटेन करेंगे। में बैठ गए हैं और अभी प्लेन तकरीबन 30,000 की बुलंदी पे उड़ रहा है। ये उन्होंने हमें नगेट्स वगैरह जो है सर्व किए हैं। इसमें ये बिस्किट है और ये कप केक है। इसके अलावा एक बर्गर भी है, लेकिन हमने बर्गर नहीं लिया क्योंकि हम मुस्लिम हैं और उस बर्गर में बीफ का जो मीट है वो इस्तेमाल हो रहा है जो कि हलाल नहीं है। इस वजह से गैर मुस्लिम को भी खा लिए, लेकिन हम जो है वो इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने हमें ये 2 बैग भी दिए हैं, कहते हैं कि आप ये दोनों इस्तेमाल कर लें। तो चाइना इस तरफ भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है माशाल्लाह। और तकरीबन बता रहे हैं 3 घंटे तकरीबन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद में ये है कि स्मूथ हो जाएगी फ्लाइट। वो नज़र आ रहे हैं, हम अभी तक नहीं लैंड हुए, कितना बड़ा है और ये मीडियम साइज है। हम सोचे बेजिंग का से डबल प्लेन की लैंडिंग की जगह। इंशाल्लाह हम लैंड कर गए हैं शान में। अभी ये लॉबी में से हम बाहर जा रहे हैं। जीएम, हेलो जीएम, हाय। ये दोस्त जी मेरे साथ ही अभी लैंड किया है इन्होंने। अभी हम जो है वो बाहर निकलने लगे हैं। नो, डोंट नो, आई थिंक दैट साइड। इसी साइड पे जाना है। ये जी हम नीचे आ गए। इसने हमें उधर से पिक किया टर्मिनल के पास से, और यहाँ पर ये हमें T3 डोमेस्टिक अराइवल है इंटरनेशनल का, इधर ला के हमें ड्रॉप कर दिया। अब हम यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे और आगे इंशाल्लाह ताला जो भी फॉर्मेलिटीज़ इमिग्रेशन की वो पूरी करेंगे और फिर चेकआउट कर जाएंगे।